कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो गेन एनकी के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर इस कमरे में एक और अगली मॉन्स्टर की एंट्री हो जाती है। तो क्या साजनामी इस अगली मॉन्स्टर को भी पिछले वाले की तरह धूल चटा देगी या कोई आगे ट्विस्ट आने वाला है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो साजनामी इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यह मॉन्स्टर थोड़ा सा अलग होता है। वह अपने हाथों को हंटर के जैसे यूज कर सकता है और वह साजनामी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। एंड रुकोरू वापस से इस कबर्ड में छुप जाता है एंड साजनामी भी उसे यही छुपे रहने के लिए कहती है। एंड रुकोरू की यहाँ पर डर के मारे फट चुकी है। अब साजनामी वापस से अपना ब्लड डीमन का यूज करके इस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन यह अगली मॉन्स्टर इस अटैक को डॉज करके साजनामी के हाथ पर अटैक कर देता है एंड इसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। अब साजनामी मूव नहीं कर पाती एंड यह अगली मॉन्स्टर साजनामी को पूरी कमरे में उठा उठा के पटकता रहता है एंड साजनामी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है एंड इसे जमीन पर पटक के यह इसका मुंह कुचलना स्टार्ट कर देता है। और यह दूर खड़ा रुकोरू देख रहा होता है एंड वह मन ही मन सोच रहा होता है कि वह बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है, कोई उसे बचाओ, कोई प्लीज हमारी मदद करो वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। कोई नहीं है क्या जो हमारी गुहार सुन सके? और हम देखते हैं कि साजनामी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुकी है। रुकोरू सोच रहा होता है कि साजनामी के बाद अब अगला नंबर उसी का होगा। यह सोच रहा होता है कि मैं इतना कमजोर और बेकार और नकारा और फट्टू कब से हो गया हूँ, मुझे इस बात से खुद पर बहुत ज्यादा घिन आ रही है। एंड तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रुकोरू एक गांव में रह रहा होता है और उसकी एक क्रश होती है जिसका नाम लूलू होता है। एंड लूलू के रहते रुकोरू कुछ भी हासिल कर सकता है ऐसा उसे लगता था, क्योंकि हमेशा वो उसे मोटिवेट करती रहती थी एंड उसे यह यकीन दिलाती थी कि रुकोरू कुछ भी कर सकता है, जिस कारण रुकोरू लूलू को बहुत ज्यादा पसंद करता था। अब रुकोरू यहाँ से छलांग मारकर इस पानी में कूद जाता है और जब वो वहाँ से उठकर आता है तब वो लूलू से कहता है कि तुमने देखा मैंने कितनी ऊंची छलांग मारी और तुम देखना मैं इससे भी ऊंची छलांग मार सकता हूँ। बट असलियत में रुकोरू की फटी हुई होती है और वो लिटरली कांप रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लूलू उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ये चीज कर सकते हो। और रुकोरू को लूलू के साथ डांस करना काफी ज्यादा पसंद भी था एंड यह दोनों एक फेस्टिवल में डांस परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से लूलू गिर जाती है। रुकोरू उससे पूछता है कि क्या हुआ? यह बताती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन असलियत में वह सच में बहुत ज्यादा बीमार होती है। अब लूलू भी एक डीमन ही होती है एंड इन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे डीमंस इस गांव में रह रहे होते हैं, तो इसीलिए लूलू को किसी आम डॉक्टर को नहीं दिखाया जा सकता था, तो इसीलिए वह एक गांव के लौते डीमन डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन मोमोदारो एजेंसी के लोग उस एक लौते डॉक्टर को भी एक दिन मार डालते हैं, जिस वजह से लूलू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी रुकोरू उससे कहता है कि तुम सब्र रखना लूलू, मैं दूसरे गांव से एक डीमन डॉक्टर को जरूर ढूंढ के लाऊंगा जो आकर तुम्हें एक झटके में ठीक कर देगा। लेकिन लूलू को एहसास हो गया था कि यह उसका अंतिम समय है। वह रुकोरू से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो रुकोरू और इसको कभी चेंज मत करना और तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाले इंसान हो, तो ऐसे ही बने रहना। और इतना कहकर वह अपना दम तोड़ देती है एंड यहाँ पर रुकोरू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि लूलू ही इकलौती थी जो रुकोरू पर उससे भी ज्यादा उस पर बिलीव किया करती थी। एंड जब तक लूलू रुकोरू के साथ होती थी उसे लगता था कि उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। बस समय बीत जाता है, रुकोरू लूलू का यह स्कार्फ पकड़े हुए हमेशा यहीं बैठा रहता है, जिस कारण से उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वह इनसोम्निक हो जाता है। एंड अब उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि वह एक डिप्रेस्ड एंड होपलेस आदमी बन चुका था। एंड कहानी वापस प्रेजेंट में आती है एंड यहाँ पर यह अगली मॉन्स्टर साजनामी को खत्म ही करने वाला होता है। एंड यहाँ पर रुकोरू सोच रहा होता है कि मैं कितना हेल्पलेस हो गया हूँ, मेरे सामने ही मेरी फ्रेंड को मारा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। काश मेरे पास आज लूलू होती तो शायद मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाता। एंड तभी उसे लूलू की बात याद आती है, जहाँ वो उससे कह रही होती है कि बिल्कुल हार मत मानना और तुम बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, तो ऐसे ही बने रहना। एंड यहाँ ये अगली मॉन्स्टर साजनामी पर अटैक कर देता है, लेकिन रुकोरू उसे बचा लेता है। रुकोरू कहता है कि अगर लूलू ने मुझे इस हालत में देखा तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होगी, इसलिए आफ्टर लाइफ मैं उसके पास जाकर अपना यह चेहरा उसे नहीं दिखा सकता। लेकिन रुकोरू की अभी भी फट रही होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी हिम्मत जुटाकर इसके सामने खड़ा हो जाता है एंड तभी वह अपना ब्लड एक्लिप्स रिलीज करता है, जिसके बाद वहां पर लूलू आ जाती है एंड वह उसे पीछे से हक कर लेती है, जिसके बाद रुकोरू में हिम्मत आ जाती है एंड इसका अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है और यह इस अगली मॉन्स्टर पर अटैक करता है। एंड इसका ब्लड एक्लिप्स रिलीज एक रोज के पेटल्स बना देता है जो कि ब्लेड की तरह धारदार होते हैं, जो कि इस मॉन्स्टर को काट डालते हैं एंड इस मॉन्स्टर के हाथ कट के नीचे गिर जाते हैं। अब रुकोरू वापस इस पर अटैक करने जा रहा होता है एंड उसके मन में यह बात चली होती है कि अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि लूलू मेरे साथ ही है। एंड यह इस अगली मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है एंड वह इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद इस अगली मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड इसका सिर नीचे गिर जाता है एंड यह एक हीरोइक पोज देता है, जिसके बाद यह कहता है
ये तुमने देखा लुलू, मैंने कमाल कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर शिकी मिया को समझा रहा होता है कि तुम यहीं पर छुप कर रहना और अभी यह प्लेस काफी ज्यादा सेफ है क्योंकि नीचे डीमंस और मोमोतारोस की फाइट चल रही है एंड वह बीस यहाँ ऊपर नहीं आ पाएंगे और अगर यहाँ आ भी गए तो तुम यहाँ पर छुप जाना। मिया कहती है तो क्या तुम सच में नीचे जा रहे हो? यह कहता है कि हाँ मैं उनसे फाइट करने जा रहा हूँ। मिया कहती है कि तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। शिकी कहता है मैं बिल्कुल जीतूंगा क्योंकि यही मेरा अगला मोटो है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मिया तुमको भी यही करना है कि तुमको भी कभी हार नहीं माननी और मुझे चीयर करना है तुम्हें ताकि मैं सारे मोमोतारोस को मार डालूं और एक ऐसी दुनिया बनाऊं जहाँ पर डीमंस और इंसान खुशी खुशी रह सकते हैं। अब यहाँ पर नाइतो को होश आ जाता है। वह पूछता है कि वह बेहोश कितनी देर से था। यह लोग बताते हैं कि 15 मिनट से एंड वह उठ के वापस जाने लग जाता है। यह लोग पूछते हैं कि नाइतो तुम कहाँ जा रहे हो? यह कहता है मैं अपने डीमन बेस में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर सुबाकिरी के पास शिकी आ जाता है और वह सुबाकिरी से पूछता है कि तुम ही थे क्या जिसने इन डीमंस को ज़ॉम्बी बनाया था? सुबाकिरी कहता है कि तुम कौन हो? शिकी कहता है कि तुम यह सब कैसे कर सकते हो? सुबाकिरी फिर से कहता है कि मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो? शिकी बताता है कि मेरा नाम शिकी इचिनोसे है। जो सुनकर यह एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तो तुम हो शिकी इचिनोसे? शिकी बोलता है कि तुमने कभी इन डीमंस के परिवारों के बारे में सोचा? तुमने कितने क्रूरता से इन सबको मारा है। सुबाकिरी कहता है यार तुम तो इंसानों जैसे बात कर रहे हो, तुम डीमंस को रहने का हक किसने दिया? और यह मत भूलो कि तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है, राइट्स सिर्फ इंसानों के हैं और डीमंस को कोई जीने का हक नहीं है। जो सुन के शिकी को गुस्सा आ जाता है और वह उस पर गन तान देता है। अब यहाँ पर जिन क्योया को ढूंढने के लिए वापस टनल में जा रहा होता है जहाँ पर उसका सामना योमोगी से हो जाता है। वह कहती है क्या तुम उस फ्लैशी मरे हुए आदमी के पास जा रहे हो? जो सुन के जिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। योमोगी कहती है क्यों तुम्हें बुरा लगा क्या? यह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी भी आदमी से ज्यादा अपने गोल की परवाह है। एंड वह अपना ब्लड एक्लिप्स रिलीज करके योमोगी पर हमला कर देता है बट योमोगी अपनी पावर से एक वॉल बना लेती है जिस कारण से वह बच जाती है। वह कहती है कि मेरी वॉल को काटना इतना आसान नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ सुबाकिरी शिकी की तरफ एक चाकू फेंकता है जिस कारण से उसकी गन नीचे गिर जाती है। सुबाकिरी कहता है कि बस करो यार, तुम मुझे इस खिलौने से मारने वाले हो? कम ऑन, तुम्हारा ब्लड इतना भी वीक नहीं है शिकी, जरा अपनी पावर मुझे दिखाओ। शिकी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और तभी शिकी अपना ब्लड एक्लिप्स रिलीज कर देता है और एक गन को बना लेता है। कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग से मुझे कैसे निपटना है और मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं सारे मोमोतारों को मार ना डालूं। शिकी का यह पावर अब देख करके सुबाकिरी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शिकी अपनी पूरी पावर यूज करके इस पर फायर कर देता है और इसका ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि यह सारी चीजें उड़ जाती हैं, हर तरफ आग लग जाती है। बट सुबाकिरी जैसे तैसे इस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि यह तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, यह तो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। शिकी कहता है क्यों डर गए क्या? सुबाकिरी कहता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है और यह वीडियो बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है तो एज अ एप्रिसिएशन एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।